साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के 50% वेतन वृद्धि, कर्मचारियों की छंटनी पर रोक लगाने और इसके साथ ही हड़ताल से संबंधित 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। सभी जानकारियां आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहें। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं वेतन वृद्धि से संबंधित जानकारी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र में रसोइया कर्मचारियों के लिए 50% वेतन वृद्धि की बात कही गई थी, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ है। अभी तक वादा अधूरा है। इसी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से भी मुलाकात की है और उनको अपने वादे की याद दिलाई है। इसके साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों को जो 50% वेतन वृद्धि उनके वेतन में होना है, अगर सरकार चाहे तो बिना किसी केंद्रीय सहायता के उसको दे सकती है। जो न्यूनतम मजदूरी की दर है, अगर सरकार उसमें वृद्धि कर देती है तो फिर रसोइया कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि हो जाएगी और इसके लिए सरकार को केंद्र से अतिरिक्त बजट भी नहीं मांगना पड़ेगा। आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उसमें हर 5 साल में वृद्धि होती है। विगत 8 वर्षों से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसमें वृद्धि नहीं की गई है। पिछली बार जब भाजपा सरकार थी तब ये वृद्धि हुई थी। तब से लेकर अब तक जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उसमें वृद्धि नहीं हुई है। 8 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और 10 वर्ष में हर हाल में सरकार को ये वृद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि 5 साल में अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार के पास ये अधिकार है कि इसको 5 साल और सरकार खींच सकती है। तो 8 साल हो गया है, 2 साल और इसमें बचा है। 10 साल के बाद सरकार को मजबूरी में न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो निवेदन किया गया है सरकार से कि जो रसोइया कर्मचारी हैं, न्यूनतम मजदूरी की दर में अगर वृद्धि होती है तो उनकी सैलरी में भी वृद्धि इससे हो जाएगी। इसके साथ ही कई ज़िलों में जो रसोइया कर्मचारी हैं उनकी छंटनी कर दी गई है। इसको लेकर भी उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात को रखा गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि इतने लंबे समय से जो कर्मचारी रसोइया कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और अब जाकर उनकी छंटनी की जा रही है, तो ऐसे में फिर वे कर्मचारी कहाँ जाएंगे, तो उनको वापस काम में लेने का निवेदन भी किया गया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर समस्त छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी, जिनकी संख्या वर्तमान में 87,500 के आसपास है, हड़ताल करने का विचार बना रहे हैं। मजबूरी में उनको हड़ताल करना पड़ सकता है। तो साथियों, इन सभी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के द्वारा उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई है और उनसे निवेदन किया गया है कि जो मांग है उसको तत्काल पूरा किया जाए। तो इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष नीलू दीदी के द्वारा वीडियो जारी भी किया गया और पूरी स्थिति को विस्तार से उनके द्वारा बताया गया कि किन मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई है, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है और जो छंटनी किए गए कर्मचारी हैं उनके संबंध में भी उनके द्वारा जानकारी दी गई है। तो सुनते हैं उनके द्वारा जो वीडियो जारी करके जानकारी दी गई है, क्या कुछ उनके द्वारा बताया गया है। संगवारी हो, हमन हरन प्रधानमंत्री शक्ति पोषण निर्माण में काम करने वाली रसोइया दीदी एवं भैया आज हमन रायपुर पहुंचे रहे हन। 9 मई के पहुंचे रहे हन। एकर सती इमरजेंसी में पहुंचे रहे हन, काबर कि कुछ रसोइया दीदी ला स्वयं सहायता समूह वाली दीदी मन खाना बनाबो कहीं निकाल देवत है, जबकि हमन 1995 के लगे हन। अचानक आधा उम्र में हमन ला निकाल देते तो हमन कहाँ जाबो, ऐसे करके ज्ञापन सौंपे पर पहुंचे रहे। तो माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से हमन मुलाकात करे हन और बहुत सारे मंत्री जी तिरन ज्ञापन सौंपे हन। मुलाकात तो नहीं हुई मगर ज्ञापन जरूर दे हवन, आवक जावक में छोड़ के गए हन। मैं साथ ही साथ ये भी बोलना चाहता हूँ, बीजेपी के जन घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 22 में मोर सरकार ही समय 50% बोले रही से, मगर अभी तक से 2 साल हो गए मगर अभी तक से 50% हो ही नहीं है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला ये वीडियो के माध्यम से अपील करत हूँ कि जल्द से जल्द हमला 50% देवे और हमला खुशी देवे।
मोर नाम नीलू ओगरे है, मैं रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष और मोर साथ में मीना बहनी आ रही से, लता बहनी आ रही से, जीवन भैया आ रही से एवं सभी हमारे संभाग के संभाग अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हमन पहुँचे रही से। यहाँ जितना भी ब्लॉक अध्यक्ष है और जिला अध्यक्ष हमन पहुँचे रही से। मैं ये वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँ कि जल्द से जल्द हमार मांग पूरा कराए और जो रसोईया दीदी मतलब जो छटनी करा थे और जो स्वयं सहायता समूह वाली मन निकाला थे वो तुरंत रोक लगा जाए। सबसे ज़्यादा फिंगेश्वर ब्लॉक में ये शिकायत सुने ला मिला थे, बाकी कोई ब्लॉक में नहीं मिला थे, मगर सबसे ज़्यादा फिंगेश्वर ब्लॉक में। तो जल्द से जल्द हम फिंगेश्वर ब्लॉक में एक पुनः हड़ताल की तैयारी चलत है। ये वीडियो के माध्यम से अगर हाँ भी जा सकते हैं, ये वीडियो के माध्यम से मैं सभी रसोईया अपील करूँ कि हड़ताल हो ही तो आप मतलब सब जन फिंगेश्वर पहुँचना है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो साथियों, छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी से मुलाकात करके उनको पूरी समस्या बताई है और जो छटनी किए गए कर्मचारी हैं उनके संबंध में भी बात को रखा गया है। साथ ही वेतन वृद्धि की बात भी उनसे की गई है और अगर जो मांग है पूरी नहीं होती है, छटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली नहीं होती है, तो फिर समस्त रसोईया कर्मचारियों के द्वारा उग्र आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा रही है। इसको लेकर भी शासन से जो पत्राचार है वह हो चुका है और शासन को भी चाहिए कि जो वादा घोषणा पत्र में कर्मचारियों से किया था 50% की वेतन वृद्धि का, उसको सरकार पूरा करे। न्यूनतम मजदूरी की दर में जो वृद्धि पिछले 8 वर्षों से सरकार के द्वारा नहीं की गई है, उस न्यूनतम मजदूरी की दर में अगर सरकार वृद्धि कर देती है तो फिर रसोईया कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि हो जाएगी। खाली रसोईया कर्मचारियों के मानदेय में ही नहीं, और भी जो कर्मचारी हैं जो अनियमित के तौर पर श्रमयुक्त दर के श्रमिक हैं, इसके साथ ही अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी के रूप में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके मानदेय में भी इससे वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे अच्छा रास्ता है कि जो 50% की वेतन वृद्धि सरकार को करनी है और अतिरिक्त राशि की आवश्यकता इसमें जो पड़ रही है, तो न्यूनतम मजदूरी की दर में सरकार वृद्धि करके कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर सकती है। केंद्र से भी इसमें बजट नहीं मांगना पड़ेगा। तो साथियों, मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारियों से संबंधित ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही थी। हड़ताल, वेतन वृद्धि और जो निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दूसरे साथियों को भी इसको ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहें। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।